हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैन अ चाइल्ड बी अ क्रिमिनल। क्या एक चाइल्ड जो 0 to 7 ईयर्स के एज के कैटेगरी में फॉल करता है या 7 से 12 साल के एज के कैटेगरी में फॉल करता है, क्या ऐसा बच्चा किसी का मर्डर कर दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा? क्या वो क्रिमिनल कहलाएगा? ठीक है, क्या ऐसा उसका कोई एक्ट जो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, क्या उस एक्ट के लिए वो लायबल होगा? तो वही देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग। तो आपने कभी ये सोचा है फ्रेंड्स कि अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि वो 5 साल का बच्चा है, ओके, और वो किसी को गुस्से में थप्पड़ मार दिया या फिर गन चला दिया किसी के ऊपर, ओके, और या फिर अपने ही किसी फ्रेंड का सर फोड़ दिया, तो क्या पुलिस जो है उसको जेल ले जाएगी या जो कोर्ट है उसको पनिशमेंट देगी 5 साल या फिर 7 साल के बच्चे को? तो मुझे तो लगता है कि नहीं, वो लायबल नहीं होगा। लेकिन मेरे व्यू से क्या ही मतलब, यहाँ तो लॉ चलता है ना, लॉ का व्यू हम लोगों को देखना है कि लॉ क्या कहती है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है, ठीक है, और हमारा इंडियन लॉ भी कुछ ऐसी ही बातें करता है। लेकिन क्या हर बार बच्चे को भगवान का रूप माना जाएगा? क्या हर वो बच्चा जो मर्डर कर देगा, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा? तो चलिए आज हम लोग बीएनएस के जो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके 2 इंटरेस्टिंग सेक्शन जो कि 20 और 21 है, उसको डिटेल्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सेक्शंस है वो ऐसी ही बातें करता है। तो जो ये सेक्शन 20 है, पहले हम लोग इसको देखेंगे, ओके। ये अंडर 7 ईयर्स वाले बच्चों के बारे में बात करता है, जो या तो 7 साल के होंगे या फिर 7 साल से छोटे बच्चे होंगे। 0 to 7 ईयर वाले एज कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा जो 7 साल से छोटा का है एज में, वो किसी का मर्डर कर दिया, तो वहाँ कोर्ट जो है उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देगा। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए एक लीगल टर्म है डॉली इनकैपेक्स, यानी कि इनकैपेबल ऑफ रॉन्ग, इनकैपेबल ऑफ रॉन्ग। ठीक है, यानी कि जो 0 to 7 ईयर वाले एज के कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको सजा नहीं मिलेगी, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको इम्यूनिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, उनको इनोसेंट प्रूव कर दिया जाएगा कि भाई ये बच्चे हैं और इनका कुछ इंटेंशन भी नहीं है, वो बच जाएंगे। हमारा लीगल प्रोविजन क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सेक्शन 20 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो ये कहता है कि मतलब ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो 7 साल से या फिर 7 साल के छोटे बच्चे के द्वारा किया गया हो, चाहे वो मर्डर क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो मर्डर भी करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा अगर वो 7 साल से छोटे बच्चे के द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो एट दिस एज, इस एज में अ चाइल्ड कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ क्रिमिनल रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्शन। ये जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं, उस एज में किसी भी चाइल्ड को क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जाएगा, चाहे उनका एक्शन कैसा भी रहे। ठीक है, उनका एक्ट कैसा भी हो, उनको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। और जब क्रिमिनल ही नहीं माना जाएगा तो उनको पनिशमेंट देने की कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो नो पनिशमेंट, तो वो हुए ना एब्सोल्यूट इम्यून। ठीक है, तो अब दूसरे कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सिनेरियो है कि एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। जैसे कि मैंने कहा था, क्रिमिनल इंटेंट मतलब उनका इंटेंशन नहीं है, उसको, वो छोटा बच्चा जो 5 साल का है, वो अगर कोई एक्ट करता है तो उसको नहीं पता कि वो इसके एक्ट करने से कुछ ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसका गिल्टी माइंड नहीं है, गिल्टी माइंड तो नहीं है। और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गिल्टी माइंड की इतनी इंपॉर्टेंस है ना कि अगर कोई एक्ट अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ वही है कि वो 5 साल का बच्चा, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं है। तो चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो ये वही कहा गया है कि एक छोटा, इमेजिन करो कि एक 5 साल का बच्चा है और वो गन, उसके पेरेंट्स से उसको गन मिला और वो खेलते खेलते गन फायर कर दिया, लगा लो अपने पापा के ही ऊपर, और उसकी पापा की डेथ हो गई। ओके,
गन से। तो क्या ये छोटा बच्चा जो 5 साल का है, ये अपने गन से अपने पापा को चला दिया और इसके पापा की डेथ हो गई, तो क्या ये बच्चा लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, मर्डर के लिए? जो अपने पापा का मर्डर कर दिया, ये जाने ना अनजाने, जाने या फिर अनजाने, तो इसके पापा ये इसको पनिशमेंट मिलेगा? तो फिर ये कोर्ट कहता है कि नो, क्योंकि यहाँ लैक है, यहाँ कमी है किस चीज की? तो मेंस रिया का मतलब मैंने बताया आपको, गिल्टी माइंड। हाँ, और यहाँ क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है इसका कि भाई ऐसे एक्ट से इसके पापा की डेथ हो जाएगी, कुछ हार्म होगा, ठीक है। तो और ये नेचर को समझ ही नहीं पाया कि ये इसका जो क्राइम का जो नेचर है, मतलब मान लो कि इसका जो एक्ट होगा, इसका जो एक्शन है, उसका नेचर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसके पापा की डेथ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये कोर्ट इसको इनोसेंट मानेगी और इसको यहाँ पे सजा नहीं मिलेगी। ओके, तो ये हुआ 0 to 7 ईयर वाले एज कैटेगरी के बच्चों की बात। अब देखते हैं 7 से 12 साल वाले बच्चों की बात। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्या हर बार उनको बच्चों है तो भगवान के रूप है ये माना जाएगा? तो अब यहाँ उसका आंसर है नो, हर बार तो नहीं माना जाएगा। तो ये जो 7 से 12 साल वाले बच्चों के बारे में कोर्ट क्या कहती है, लीगल प्रोविजंस क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। तो कोर्ट कहती है, बीएनएस कहती है सेक्शन 21 के अंदर ये कहती है कि इम्यूनिटी इज अ कंडीशनल। यहाँ जो इम्यूनिटी है ये कंडीशनल है। द कोर्ट मस्ट डिटरमाइन इफ द चाइल्ड हैज अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो पहले तो हम लोग इसको 7 से और 12 साल वाले बच्चे को डॉली कैपेक्स के कैटेगरी में रखेंगे। इसका मतलब, इसका लीगल टर्म है ये, और इसका मीनिंग होगा कि कैपेबल ऑफ रॉन्ग, यानी कि इसको समझ है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। ना डॉली इन कैपेक्स के कैटेगरी में इसको नहीं रखेंगे। अब ये आ गया डॉली कैपेक्स के कैटेगरी में, ठीक है, कैपेबल है ना ये। अब तो ये जो 7 से 12 साल वाले एज ग्रुप के बच्चे जो है, यहाँ कोर्ट देखेगी कि क्या ये बच्चा मैच्योर है, क्या ये इसको अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो एक्ट है उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होगा, या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसके एक्ट का या फिर कंडक्ट का, क्या इस बात की खबर या फिर इस बात का नॉलेज है उस बच्चे को जो 7 से 12 साल वाले एज के कैटेगरी में फॉल करता है। अगर है, इफ यस, ठीक है, तो पनिशमेंट मिलेगा उसको। इफ नो, तो नो पनिशमेंट, ठीक है। तो देखो, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि उसको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैच्योरिटी टेस्ट होगा उसका, कि कितना मैच्योर है वो बच्चा, ठीक है। तो ये कहता है कि इफ द चाइल्ड वॉज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट द एक्शन वॉज रॉन्ग, द जज एसेसेस द चाइल्ड इंटेलिजेंस स्टेटमेंट एंड बिहेवियर सराउंडिंग द एक्ट। यानी कि अगर उस बच्चे को अपने एक्ट का पता है कि एक्ट है वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, और फिर वो एक्ट कर रहा है, तो उसका जो एक्ट होगा वो क्रिमिनल एक्ट में आएगा, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट। लेकिन अगर बच्चे को पता नहीं है कि उसका जो एक्ट है, उसका जो एक्शन होगा है वो कौन सा एक्शन होगा, मतलब उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो वो लायबल नहीं होगा। तो यहाँ जो 7 से 12 साल वाले बच्चों का यही देखा जाएगा। अगर ये कोई एज कैटेगरी वाले बच्चे होंगे और ये कुछ मर्डर किए, तो इनका देखा जाएगा कि इफ़ द चाइल्ड इज डीम्ड इमैच्योर, अगर चाइल्ड कोर्ट को लगेगा कि वो चाइल्ड इमैच्योर है, तो उनको इनोसेंस ठहराया जाएगा और उनको बेनिफिट मिलेगा डॉली इन कैपेक्स का, मतलब कि वो समझदार नहीं है, उनको समझ नहीं है क्राइम का, ठीक है, ऑफेंस का। और यहाँ पे उनको कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम नहीं करेगा, यहाँ पे तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा इनोसेंस का, क्योंकि वो इमैच्योर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब जो चाइल्ड, इफ द चाइल्ड इज डीम्ड मैच्योर, अगर चाइल्ड, कोर्ट को लगेगा कि वो चाइल्ड मैच्योर है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है टुवर्ड्स द क्राइम, कि ये जो क्राइम कर रहा है या फिर टुवर्ड्स हिज एक्शन, कि उसका जो एक्शन है वो क्रिमिनल एक्शन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो मैच्योर इनफ है, तो उस वैसे बच्चे को ये जो है प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो इनोसेंट है, उनको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, यानी कि उनको पनिशमेंट मिलेगा।
जब उनको पता ही है कि उनका एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट है, जैसे वो किसी के ऊपर फायरिंग किया गन से और उसको पता है कि गन से फायरिंग करने का से डेथ हो जाएगा और फिर भी वो जानबूझकर एक्ट किया और मर्डर हो गया, तो उसको मर्डर का पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जो कि हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो है ना उल्ला महापत्रा वर्सेस द किंग, ये 1950 का एक केस है, इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था ये देखते हैं। तो ये यहाँ जो था वो 11 ईयर ओल्ड एक बच्चा था। ठीक है, तो उसको पुट किया गया था इस मैच्योरिटी टेस्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि 7 से 12 साल वाले बच्चों को के ऊपर कंडीशनल होगा मैच्योर है या नहीं, तो यहाँ उसके ऊपर भी ये टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो इस केस में हुआ ये था कि ये जो बच्चा था, ठीक है, 11 ईयर बॉय, इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था किसी अदर पर्सन के साथ। ठीक है, और इसके हाथ में नाइफ था और ये उसको दिखाया, थ्रेट दिया, उसको धमकी दिया। ठीक है, कि आई विल कट यू टू पीसेस, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बोला। और फिर क्या किया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर भी दिया। ओके, जिससे वो जो पर्सन था उसकी डेथ हो गई डेथ। अब तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ ये बच्चे का अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है टुवर्ड्स द क्राइम, है ना? क्यों, क्या क्या ये उसको पता था कि ये जो इसका नाइफ है, चाकू जो है, उससे अगर उस पर वार करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और वो उसको दिखाकर धमकी भी दिया कि आई विल कट यू टू पीसेस, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और कर भी दिया। तो ऐसे बच्चे को तो भगवान का रूप नहीं मानेंगे, ऐसे बच्चों को तो क्रिमिनल बोलेंगे, है ना? तो इनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही। तो रिजल्ट क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, और रिजल्ट क्या हुआ, उस कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया भी। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, वहाँ पे जो कोर्ट का वर्डिक्ट था वो प्रूफ ऑफ मैच्योरिटी हुआ। ठीक है, कि वो जो बच्चा था वो उसका क्लियर वर्बल थ्रेट था, मतलब वो साफ शब्दों में धमकी दिया, और क्या क्या, डेलिब्रेट एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेट, मतलब कि जो उसका एक्शन था वो अपने जो मतलब धमकी दिया उसको एग्जीक्यूट भी किया, मतलब मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, और टुकड़े कर भी दिया। ठीक है, जिससे उसकी डेथ तो हो ही गई। तो ये क्या होगा, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा किस चीज का, कि उसके अंदर मैच्योरिटी था, वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग था, और वो इनफ मैच्योर था कि उसके उस अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ क्या टेक अवे हुआ कि द चाइल्ड्स ओन वर्ड एंड एक्शन प्रूव्ड he knew what he was doing was wrong, the shield of innocence did not apply। मतलब कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड था उसका खुद का जो वर्ड था कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और एक्शन जो उसके टुकड़े कर भी दिया, वो इस बात को प्रूव करता है। ठीक है, प्रूव किया कि उसको पता था कि वो जो करने वाला है वो गलत करने वाला है। ठीक है, और उसने जो किया वो गलत किया। तो ये जो बात, ये इसको इस केस में यहाँ पे उसको इनोसेंट नहीं माना जाएगा, और उसको इनोसेंट के कैटेगरी से दूर किया जाएगा, और उसको क्रिमिनल के कैटेगरी में रखा जाएगा, और क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस केस में कोर्ट ने प्रूफ मैच्योरिटी वाला टेस्ट किया था। ठीक है, कि मैच्योर है या नहीं है। तो अब देखते हैं, लीगल मैप देखते हैं। ठीक है, तो क्या था, एज ग्रुप मैंने आपको बताया ना कि एक एज ग्रुप होगा 0 से 7 ईयर्स वाला, और एक एज ग्रुप होगा 7 to 12। तो 0 to 7 जो था बिलो, या फिर 7 या फिर 7 से नीचे वाले बच्चे जिनका एज या तो 7 साल है या फिर नीचे है 7 साल के, तो उनको क्या होगा, वो एब्सोल्यूट इम्यून होंगे। ठीक है, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं आएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा कि ऐसे बच्चे इनोसेंट है। यहाँ पे तो टेस्ट भी नहीं किया जाएगा, मैच्योरिटी का टेस्ट। अगर कोर्ट को लगेगा, अगर प्रूफ हो जाएगा इस बात का कि वो बच्चा जो है वो 7 साल का है या फिर 7 साल से नीचे का है, तो कोर्ट उसको विदाउट एनी एविडेंस चाहिए ही नहीं, कोर्ट को विदाउट एनी टेस्ट उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से दूर रखेगा और बोलेगा कि ये इनोसेंट है, और उसको नो पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जहां ऐसा बच्चा, जो ये उल्ला महापत्रा वाला बच्चा जो 11 ईयर ओल्ड बच्चा था, तो ऐसे बच्चे अब जो 7 से 12 साल के एज वाले बच्चे होंगे उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा, कंडीशनल इम्यूनिटी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी देखा जाएगा कि मैच्योर यस है, मैच्योर वो बच्चा नो नहीं है, यानी कि उनको क्राइम का समझ है और क्राइम का समझ नहीं है। अगर उसको, उस बच्चे को पता है कि मेरा क्राइम, मैंने अगर चाकू से उसको मारा वो मर जाएगा, तो वो बच्चा लायबल होगा
अपने एक्शंस के लिए। लेकिन अगर उस बच्चे को समझदारी नहीं है कि वो बच्चा अगर मारेगा नहीं मरेगा, सॉरी मारेगा और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा, तो उस बच्चे को इम्यून किया जाएगा, उसको इनोसेंट ठहराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल होगा, कोर्ट टेस्ट करेगी। अभी मैंने बताया ना, मैच्योरिटी की टेस्ट करेगी कि क्या वो उसके पास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो ये हुआ ना, डिपेंड ऑन अ मैच्योरिटी टेस्ट बाय कोर्ट, कोर्ट को ये टेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ना दोनों एज के ग्रुप वाले बच्चों की बात, 0 to 7 और 7 to 12। तो 0 to 7 जो वाले बच्चे, उनको तो भगवान का रूप माना ही जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो ये 11 ईयर ओल्ड वाले बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि आई विल कट यू टू पीसेस, ऐसे बच्चों को तो भगवान का रूप नहीं ही माना जाएगा ना। आपको क्या लगता है, माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं ही माना जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर 7 साल तक का बच्चा है तो उसको फुल माफ़ी मिलेगा, हाँ। लेकिन अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तो उसको वहाँ दिमाग का टेस्ट होगा, और टेस्ट कौन करेगा, तो हमारा कोर्ट करेगा। तो वैसे दोस्तों आजकल जो चल रहा है वहाँ तो 10 साल के बच्चे हम लोग से टेक्नोलॉजी और मोबाइल दोनों में ही आगे है। तो क्या ऐसे बच्चों को भी छोड़ देना चाहिए क्या? मतलब जो अब तो 10 साल वाले बच्चों को पता है कि भाई मारेंगे अगर किसी को चाकू तो वो मर जाएगा, तो क्या कानून बदलना चाहिए? यहाँ जो 12 साल है उसको 10 साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना व्यू ज़रूर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, आज का जो लीगल ज्ञान था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करना मत भूलना। कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।